श्री माताजी जन साधारण को सहयोगियों की मदद हेतु प्रयोग करती हैं। मुझे सहयोग में आए हुए लगभग 15 वर्ष बीत चुके थे। इतने समय में मेरी मानवीय कमजोरियां काफ़ी हद तक कम हो गई थीं, परंतु अभी भी क्रोध का प्रकोप मन में काफ़ी बना हुआ था। गलत बात बर्दाश्त करने की क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई थी। हमारे घर में पीछे वाला पड़ोसी अपने घर के आगे हमेशा कूड़े का ढेर लगाकर रखता था, जिससे देखकर मुझे बहुत गंदा लगता था। दिमाग एकदम से सड़ जाता था। दोनों मकानों के बीच में केवल 8 या 9 फुट चौड़ा रास्ता ही था, इसलिए उस कूड़े के ढेर से बचकर हम लोग निकल नहीं सकते थे। हम पहले भी उससे कई बार कह चुके थे कि वे यहाँ कूड़े का ढेर इकट्ठा मत किया करो, सफाई रखा करो, परंतु इन बातों का ज़्यादा असर उस पर नहीं हो रहा था। एक दिन प्रातः उठते ही जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ देखकर मन में तीव्र क्रोध उत्पन्न हो गया और मैंने उस पड़ोसी को बुलाकर तुरंत उस कूड़े को हटाने के लिए कहा, परंतु उसे लगा कि मैं बिना मतलब उस पर रौब झाड़ रहा हूँ, क्योंकि कूड़ा तो उसने अपने घर के आगे फैला रखा है। मैं अपने घर के आगे चाहे जो कुछ भी करूं, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस पर बात बढ़ी और उसने भी अकड़कर कूड़ा उठाने से मना कर दिया और धमकी दी कि वह अब कूड़े का और भी बड़ा ढेर लगा कर रखेगा। मुझे जो करना है कर लूं। यह सब सुन मैं क्रोध से भर गया और मैंने उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। उसके सिर, मुंह, नाक आदि से खून बहने लगा। यह खून देखकर मैं एकदम से घबरा गया और जैसे मैं वापस अपने होश में आ गया हूँ। क्रोध एकदम से शांत हो गया। यह सब शोर शराबा सुनकर दूसरी गली के लोग भी इकट्ठा हो गए और उनमें से एक लड़के ने मुझे भी एक थप्पड़ लगा दिया। मैंने उसका कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे लगा कि उसका थप्पड़ मारना उसका अधिकार है। बात सभी के बीच बचाव से शांत हो गई। अब तक मुझे पूरा होश आ चुका था। मुझे लगा यह तो दूसरी गली का व्यक्ति है और हमारी इस लड़ाई से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो उसने मुझे थप्पड़ मार कर केवल अपनी दादागिरी सिद्ध की है। परंतु अब मेरे मन में उससे बदला लेने की भावना नहीं थी, लेकिन एक भावना थी कि इस घटना के बाद तो दूसरे लोग भी मुझ पर हावी होना शुरू हो जाएंगे। उसी दिन शाम के समय हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर आकर बताया कि उस गली के लोगों ने मीटिंग करके फैसला किया है कि आज रात को सब मिलकर डॉक्टर की अच्छे से पिटाई करेंगे, और उसने मुझे दिलासा दी कि मैं बिल्कुल भी डरूं नहीं, क्योंकि वह गली वालों के साथ नहीं है बल्कि मेरे साथ है और वो मेरी रक्षा करेगा। मैंने उसको तसल्ली दी कि वो मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़ दे, क्योंकि मैं सर्वदा श्री माताजी की सुरक्षा में हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत मुझको छू भी नहीं सकती है और उसे मेरी मदद को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शाम के समय अपने क्लिनिक पर इस घटना को सोचते हुए उदास बैठा था कि यह मैंने कितना गलत काम कर दिया है। मुझे अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए था। ऐसे अनेकों विचार मेरे मन में उठ रहे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति मेरे पास अपना इलाज कराने के लिए आया, परंतु मेरी दशा देखकर उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्यों उदास सा नज़र आ रहा हूँ। तो मैंने उसे घटना का पूर्ण विवरण बता दिया और कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पर मलाल है कि एक दूसरी गली का व्यक्ति, जिसका हमारे झगड़े से कुछ लेना देना भी नहीं था, मुझे थप्पड़ मारकर चला गया है। यह उसकी दादागिरी है। इस घटना के बाद तो कोई भी मुझ पर हावी हो जाएगा। मैं कैसे अपनी इज्जत को बनाए रखूँगा। यह सब सुनकर उस व्यक्ति को न जाने क्या हुआ कि उसने तुरंत मेरे फ़ोन से ही कई जगह फ़ोन कर दिए और आधा घंटे के बाद ही पुलिस के सिपाही मेरे पास आ गए और मुझसे उस गुंडे के बारे में पूछा कि वह उन्हें कहाँ मिलेगा। वह लोग अभी उसकी अच्छे से पिटाई करके उसको ठीक कर देंगे, परंतु मेरी इच्छा उसको पिटाई करवाने की नहीं थी,
परंतु मेरी इच्छा उसकी पिटाई करवाने की नहीं थी, क्योंकि अब तक मेरा क्रोध भी शांत हो चुका था। लेकिन मैं चाहता था कि वो व्यक्ति भविष्य में किसी भी प्रकार की बदतमीजी न करे और उसको तथा अन्य गली वालों को यह स्पष्ट संदेश मिल जाए कि डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता की तरफ बुरी नज़रें करने की कोशिश ना करें, वरना उसका उन्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। इसलिए उन पुलिस वालों को मैंने प्रार्थना की कि वह उसकी पिटाई न करें, बल्कि उसको इतना डरा दें कि वह कोई बदतमीजी करने की कोशिश न करे। इस प्रकार यह पुलिस वाले उस लड़के की तलाश में उसके घर पहुँचे। उस लड़के के घर जाकर जब उसके बारे में पूछताछ की तो उसके पिता ने कहा कि वो लड़का वहाँ के स्थानीय विधायक के पास गया है। वह विधायक उसका मित्र है और दोनों अक्सर साथ ही रहते हैं। इस बात को सुनकर पुलिस वाले और भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि तुम हमें विधायक का रौब दिखाता है। हम तेरे लड़के को पुलिस चौकी ले जाकर इतनी पिटाई करेंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। हम लोगों को ऊपर से सीधा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर यहाँ भेजा गया है। जब भी तेरा बेटा घर पर आए तो उसको थाने भेज देना, और अगर डॉक्टर साहब की तरफ कभी आंख भी उठाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इन पुलिस वालों को देखकर गली के अन्य लोग भी इकट्ठा हो गए थे और वो लोग भी समझ गए थे कि डॉक्टर की कोई बहुत बड़ी अप्रोच है, इसलिए उसकी पिटाई करने की बजाय उससे माफ़ी मांगकर सब समझौता कर लेना ही अच्छी बात होगी। रात के समय गली के कुछ वरिष्ठ लोग इकट्ठा होकर मेरे घर पहुंच गए और कहने लगे कि आप तो बड़े हो, समझदार हो। वह लड़का तो अभी बच्चा है, ना समझ है। वह भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। हम सभी उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप उसको माफ़ कर दो। यह सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि श्री माता जी ने सारे हालात मेरे पक्ष में कर दिए हैं और अब मुझको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इन सब की निगाहों में मेरी इज्जत भी बढ़ गई है। इस पर मेरी इज्जत भी बढ़ गई है। इस पर मैंने उनकी बात को इज्जत देते हुए उन सभी को क्षमा कर दिया और उन सब को आदर पूर्वक चाय आदि पिलाकर मित्रता के वातावरण से विदा किया। अगले ही दिन जब मैं क्लिनिक गया हुआ था तो उस क्षेत्र का थाना प्रभारी SHO अपनी जीप में हमारे घर पर आ गया और मेरी पत्नी से उसने कहा कि उसका एक बहुत दिनों से वर्मा जी के पास काम रुका हुआ है। वर्मा जी वही व्यक्ति है जिसने पूरी घटना सुनने के बाद फ़ोन करके मेरी मदद के लिए पुलिस बुलवाई थी, जबकि मैं उस व्यक्ति को पहले से जानता तक नहीं था। यह उससे मेरी और पहली और आखिरी मुलाकात थी। और आप डॉक्टर साहब से कह दें कि वह वर्मा जी से मेरी सिफारिश लगाकर मेरा वो रुका हुआ काम करवा देंगे। डॉक्टर साहब की बात वर्मा जी कभी नहीं टालेंगे। मेरी पत्नी ने उसे आश्वस्त कर दिया कि वह डॉक्टर साहब से कहकर उसका काम करवा देगी। जब घर पहुंचने पर मुझे ये बात पता चली तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं तो वर्मा जी को पहले से जानता ही नहीं था और ना ही उनसे संपर्क बनाने का कोई तरीका मेरे पास था। वह दवाई भी नहीं ले गए थे कि इलाज के लिए दोबारा आएंगे तो मैं उनसे उस थाना प्रभारी की सिफारिश करवा दूंगा। और 2 दिन बाद ही वही थाना प्रभारी फिर मेरी अनुपस्थिति में हमारा धन्यवाद करने हमारे घर पहुंच गया। उसने पत्नी से कहा कि डॉक्टर साहब को मेरा बहुत धन्यवाद कहना कि उनकी कृपा से इतने दिनों से अटका हुआ उसका काम हो गया है, और हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में जब भी हमें किसी प्रकार से कोई परेशानी हो तो निसंकोच उनके पास चले जाएं। उसको हमारा काम करके खुशी मिलेगी। यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि मेरी रक्षा करने और सबकी नज़रों में रौब और सम्मान बढ़ाने के लिए वर्मा जी नामक व्यक्ति को माध्यम बनाकर माँ ने उसको मेरे पास भेज दिया, और थाना प्रभारी का काम पूरा होने के कारण वह भी हमारा एहसानमंद हो गया। उसको नहीं लगा कि उसने कोई भी हमारी मदद की है,
इससे भविष्य में भी वह हमसे कोई मांग नहीं कर पाएगा। उसने हमारी मदद बेकार में नहीं की, बल्कि श्री माता जी ने उसका भी काम पूरा करवाकर उसको भी हमारा एहसानमंद बना दिया। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रक्षा करी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः।